ख़त्म करते हैं तो उसको हम बासी खाना कहते हैं। लेकिन आजकल फ्रोज़न फूड क्यों लोगों को करने की ज़रूरत हो गई? तो जहाँ ये आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें उनके पास अगर समय कम है, अगर वाइफ सवेरे से शाम तक ऑफिस में चली जाती है तो उसको खाना बनाने के लिए भी समय नहीं रहता है, तो वो ऐसा बीच का मार्ग निकाल लेती है कि हम खाना थोड़ा अच्छा भी है लेकिन हम जल्दी समय में कुक कर सकते हैं। तो वह खाना फ्रोज़न यानी डीप फ्रीज में रखा जाता है। तो ये फ्रोज़न फूड अगर हमें खाने में प्रयुक्त करना है तो वो कैसा प्रयुक्त करें? जो फ्रोज़न फूड रखा हुआ रहता है उसके 3 तरीके बताए गए हैं। जो फ्रोज़न फूड है उसको हम निकाल के जो डीप फ्रीज में रखा है और नीचे लाके रेफ्रिजरेटर में रखें। दूसरी ऐसी चीज़ है कि जहाँ हम जो खाना बनाते हैं उसको बाहर निकाल के ठंडे पानी में रख दीजिएगा, तो वो थोड़े टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद खाने के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है उसको माइक्रोवेव ओवन में थॉ करना। ये 3 चीज़ों से हम जो फ्रोज़न फूड है वो हम खाने में प्रयुक्त कर सकते हैं। जब ये फ्रोज़न फूड हम बाहर निकालते हैं तो उसमें कोई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ रहता है, तो वो लेबल पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो किस टाइप का है। मतलब जो वो खाना है वो लिक्विड है, सूप है, या जो ठोस खाना है जैसे कोई बर्गर है, टिक्की है, या हम जो सी फूड फ्रीज में रखते हैं वो है, या मीट है। ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देके वो खाना हम उस निर्धारित समय में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम खाना बाहर निकालते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि बाहर चीज़, बर्गर, टिक्की, इवन भुजिया वो भी पैक फूड में आती है, वो फ्रोज़न फूड में आती है कि जो डीप फ्रीज में आप रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो निकालें। तो उसके ऊपर वो जो खाना रहता है वो हाफ कुक रहता है, तो आपको सही समय उसके लिखा हुआ रहता है, उस समय के हिसाब से आपको बाहर निकाल के रखना चाहिए। और जब भी वो नॉर्मल टेम्परेचर को, मतलब रूम टेम्परेचर को वो जो भी खाना आ जाता है तो उसको हम तल सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं और खाने में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने बताई कि अगर हम पनीर फ्रीज में रखते हैं, या आजकल देखते हैं कि हम अभी सर्दी का सीज़न ख़त्म होने को आया है लेकिन हमारे डीप फ्रीज में बहुत सारी जो बीन्स रहते हैं, मटर रहते हैं, उसके हर एक के घर में डीप फ्रीज में पैकेट्स रहते हैं। उसको अगर हमें खाने में प्रयुक्त करना है तो उसको बाहर निकाल के रखिएगा। थोड़े टाइम के बाद उसको एक कटोरी में पानी डाल के वो पानी में आप मटर रखिएगा, और जब भी वो नॉर्मल टेम्परेचर को आ जाए, या तो एक काम कर सकते हैं उसमें से पानी ड्रेन करके उसको फिर से नल के नीचे अगर हम रखेंगे, फ्लोइंग पानी के नीचे रखेंगे, तो वो जो टेम्परेचर रहता है मटर का नॉर्मल आने में मदद होती है। अगर हमें पनीर खाने में प्रयुक्त करना है तो पनीर को पानी में हम रखते हैं और जब भी उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो हम पनीर यूज़ कर सकते हैं। अभी दूसरी जो चीज़ है, हमें अगर घाई है तो हम अगर वो डायरेक्टली डीप फ्रीज से निकाल के अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें टाइम जो रहता है, कुकिंग का टाइम वो ज़्यादा लगता है, और उसमें जो गैस में जो एनर्जी लगती है, गैस जो चलाना पड़ता है वो 50% ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम जहाँ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अगर ये चीज़ पे ध्यान रखना है तो हमें याद से वो डीप फ्रीज से बाहर निकाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं तो माइक्रोवेव के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो थॉ ये जो ऑप्शन है वहाँ हम अगर वो जो खाना आपने निकाल के रखा है वो कोई अच्छी सी जो माइक्रोवेव सेफ कटोरी है उसमें रख के उसको अगर थॉ करते हैं तो वो थॉ प्रोसेस से वो जो डीप टेम्परेचर, मतलब डीप फ्रीज में जो रखा हुआ फूड है उसका टेम्परेचर नॉर्मल में आने में मदद होती है और बाद में आप आराम से वो खाना पका सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ों का अगर हम अवलंब करते हैं
तो जो फ्रोज़न फूड है वो हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो क्या ये बराबर है? मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो डीप फ्रीज में है तो उसमें शैत्यता बहुत ज़्यादा आती है। और हम क्या करते हैं, डीप फ्रीज से खाना निकालते हैं, नीचे रखते हैं और तुरंत उसको डायरेक्ट ओवन में डालते हैं, या तो गैस स्टोव के ऊपर कुकर में पानी रख के उसको बॉईल करते हैं और वो प्रयुक्त करते हैं। तो जहाँ व्यत्यासात, ये जो हम आयुर्वेद का जो हम सिद्धांत है कि शीत उष्ण, ये जो विरुद्ध व्यत्यास है, उस हिसाब से वो खाना हमारे आरोग्य के लिए हानिकारक होता है। तो जहाँ तक हो सके हम खाना ताज़ा बनाएं, 2 घंटे के पहले ही खाना खत्म करें। जैसे बोलते हैं कि यात यामम गतरसम, भगवद गीता में, श्री भगवद गीता में 17वें अध्याय में ये बताया है कि खाना बासी है तो नहीं प्रयुक्त करें। और जिसको 2 घंटे हो गए वो खाना उन्होंने बोला है कि वो बासी हो गया। तो हम जो फ्रोज़न फूड खाते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं, उससे हमारे आरोग्य के ऊपर क्या परिणाम हो रहे हैं। देखते हैं कि जो फ्रोज़न फूड बार बार खाते हैं वो लोगों में जॉइंट पेन्स की बीमारी बहुत सारी दिखाई देती है। ऐसे पेशेंट्स मैंने मेरे क्लिनिक में बहुत सारे देखे हैं, और उनको ट्रीट करते समय अगर हम उनकी ये जो फ्रोज़न फूड खाने की आदत है वो अगर बंद करते हैं और उनको ताज़ा खाना खाने को अगर बोलते हैं तो उनकी बीमारी जल्दी ठीक होने में मदद होती है। तो क्या आप फ्रोज़न फूड खाएंगे? और अगर खाना है तो इस हिसाब से आप ये खाना खाएंगे, आपका समय बचेगा और आप वो खाने का आनंद ले सकेंगे। आपने मुझे इधर बुलाया इसलिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते सर जी।